आप सभी को मेरी राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहे 255 से 265 तक भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह लीला का आनंद हम लोग लेंगे। हमारे राघव जी मिथिला में गए हैं। उनकी बड़ी प्यारी स्थान है। वैसे व्यक्ति को ससुराल बड़ी प्रिय होती है, परंतु मिथिला जैसी किसी की ससुराल, मिथिलानियों जैसा स्वागत करने वाले संबंधी, महाराज जनक जी जैसे राजा या ससुर जिसके हों, और हमारी आदि शक्ति माता जानकी जिनकी शक्ति हो, फिर उस संबंध का कहना क्या है। चलिए आरंभ करते हैं। श्री श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राजा दशरथ के राजकुमार, राजा दशरथ के राजकुमार, राम मुझे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजकुमार, राम मुझे प्यारे लगे। राम मुझे प्यारे लगे। सीता के भरतार, सीता के भरतार, राम मुझे प्यारे लगे। सीता के भरतार, राम मुझे प्यारे लगे। किशोरी के भरतार, किशोरी के भरतार, राम मुझे प्यारे लगे। किशोरी अति अनुपम चरित अपार, अति अनुपम चरित अपार, राम मुझे प्यारे लगे। राम भद्राचार्य प्राण यथार, राम भद्राचार्य प्राण यथार, राम मुझे प्यारे लगे। राम भद्राचार्य प्राण यथार, राम मुझे प्यारे लगे। जी के प्राण यथार, गुरु जी के प्राण यथार, राम मुझे प्यारे लगे। गुरु जी के प्राण यथार,
लक्ष्मण जय जय हनुमान, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान, जय जय सरयू अवधपुर धाम, जय जय सरयू अवधपुर धाम, मेरी आँख के तारे राम, मेरी आँख के तारे राम, मेरी आँख के तारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, जय श्री रामानंद भगवान, जय श्री रामानंद भगवान, जय जय गुरुवर कृपा निधान, और न कुछ आएगा काम, और न कुछ और न कुछ आएगा काम प्यारे, और न कुछ आएगा काम, भजले प्यारे सीताराम, भजले प्यारे सीताराम, राजा दशरथ के राजकुमार, राजा दशरथ के राम मोहे प्यारे लगे, राजा दशरथ के किशोरी के भरतार, किशोरी के भरतार, राम मोहे प्यारे लगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो गए। महाराज जनक जी ने जब अपना शोक व्यक्त किया कि वीर विहीन मही में जानी, उस समय भैया लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि रघुवंशीन मह जह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। भगवान का अपमान कभी भी लक्ष्मण जी से सहा नहीं जा सकता, कभी वो नहीं सह सकते। इसलिए महाराज जनक जी की केवल इतनी बात सुनकर कि वीर विहीन मही में जानी, अब जन को माखई भट्ट मानी। अब कोई महाभट या भट्ट न बने। मैं समझ गया अब संसार में वीर समाप्त हो चुके हैं, इस धरती पर अब वीर नहीं रहे। वो समय बीत गया जब वीर पैदा हुआ करते थे। अब छत्राणियां वीरों को जन्म नहीं देती, कायरों को देती है। ऐसी बात सुनते ही भैया लक्ष्मण जी जब क्रोधित हो गए, उस समय भगवान ने संकेत करके उन्हें नेत्रों से संकेत किया कि लक्ष्मण शांत हो जाओ। और अवसर देख करके विश्वामित्र जी उन्हें आज्ञा देते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेघ
जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। हे तात, जनक जी के कष्ट को दूर कीजिए, क्योंकि आप तो अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। इस भरी सभा में जितने भी आपके भक्त हैं सब दुखी हैं इस समय। सोचिए, जनक महाराज सहित ऐसे ज्ञानी जिनका नाम विदेह है, जिनको अपने देह की शुद्ध नहीं होती, वे आज दुखी हो गए। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। भक्ति का स्वरूप यही है, भक्ति भावों से परिपूर्ण है। आज ज्ञान भी, महाराज जनक जी जो एक ज्ञान योगी हैं, आज भगवान की उपस्थिति में भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि अब वो विशेष विदेह हो गए हैं। मूरति मधुर मनोहर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विशेखी। पहले तो विदेह थे ही, अब विशेष विदेह हो गए हैं। अब विदेह तो है, विदेह के साथ भावनाओं से परिपूर्ण है, इसलिए उनको आज परिताप हुआ है, दुख हुआ है। नहीं तो उन्हें कहां दुख, वो तो सुख दुख से ऊपर है। जब भगवान ने देखा कि महाराज जनक भी आज दुखी हो गए, तब उन्होंने धनुष भंग का निर्णय लिया, इच्छा व्यक्त की, मन ही मन सोचा और विश्वामित्र जी को अंतर्यामी रूप में प्रेरित किया कि आज्ञा दीजिए। और उनकी आज्ञा सुन करके भगवान खड़े होते हैं मंच पर। उनके खड़े होने से गोस्वामी जी लिखते हैं कितना परिवर्तन होता है। जो अभिमानी राजा बैठे थे वे लोग लज्जित हो जाते हैं मन ही मन, और जो भगवान के भक्त जन थे, जो दुखी थे, मुरझाए हुए थे, वो खिल उठते हैं। बड़ी सुंदर शब्दों में कहते हैं, जैसे ये राजा थे, राजा की आशा जो थी, राजाओं की आशा थी कि मैं धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ विवाह कर लूंगा। ये उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अर्थात उनकी आशा समाप्त हो गई भगवान के खड़े होते ही। और उनकी जो वाणी थी, अब तक बहुत कह रहे थे कि अरे छोड़ो, ये धनुष क्या तोड़ पाएंगे, अगर तोड़ लिए तब भी मैं विवाह नहीं होने दूंगा, इत्यादि जो उनके विचार थे, वो जो वाणी रूपी नक्षत्र थे वे सब शांत हो गए। जैसे सूर्य के उदित होने पर नक्षत्रों का प्रकाश फीका हो जाता है, मंद हो जाता है, नहीं दिखता, वैसे उनकी वाणी रूपी जो नक्षत्र थे वे सब अस्त हो गए। राजा सब शांत हो गए, उनकी आशाएं नष्ट हो गई। करे ये बालक दिख तो रहा है छोटा, परंतु लगता है धनुष तो ये तोड़ देगा, विवाह इसी के साथ होगा, अन्यथा खड़ा क्यों होता, विश्वामित्र जी आज्ञा क्यों देते, और हम में से कोई तो नहीं तोड़ पाए। जो राजाओं का अभिमान था, अभिमान उनका संकुचित हो गया, शांत हो गया। और जो कपटी राजा थे वे उल्लू की तरह, सूर्य के उदय होने पर जैसे उल्लू छिप जाते हैं, वैसे कपटी राजा अब छिपने लगे, लज्जित होने लगे। परंतु जो देवता थे और मुनि थे वे प्रसन्न हो गए। जैसे कोक पक्षी होता है, सूर्य के उदित होने पर बड़ा आनंदित होता है, वैसे ये मुनि और देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और आकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। और भगवान जब चले, खड़े हुए, जैसे हाथी चलता है मदमत्त, वैसे ही धनुष की ओर धीरे धीरे चले। और उनको देख करके सभी मिथिलानियां आनंद से भर गईं। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुलक पूरी तन भय सुधारी। सभी नर नारी मिथिला के आनंदित हो गए। अरे ये तो हमारी जो किशोरी हैं, जो जनक लली हैं, इनके योग यही तो एक राजकुमार हैं, इसलिए सब आनंदित हो गए।
परंतु उनके मन में होने लगा ये तो बड़े कोमल हैं, 12 वर्ष के ये बालक हैं, ये कैसे तोड़ेंगे। इसलिए वे सब लोग मनाने लगे, अपने अपने इष्ट देवों से, गणेश जी से मनाने लगे कि जो भी विघ्न हो दूर कीजिए और ये धनुष को उठा लें, उस पर चाप चढ़ा दें। अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। यदि हमने कोई पुण्य किया हो तो उस पुण्य के बदले हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं, आज आपसे कुछ मांगते हैं, हमारे सारे पुण्य ले लो। यही तो प्रेम है, यही भक्ति है। जब अपने पुण्यों को न चाह करके भगवान को चाहें। सोचिए मिथिला के लोग किशोरी जी के लिए अपने सारे पुण्यों को अर्पित कर रहे हैं, उनसे कुछ चाह नहीं रहे, उनको अपने पुण्य दे रहे हैं। यही भक्ति है, यही प्रेम है। कहते यदि हमने जो भी पुण्य किए हैं उनको आप ले लीजिए और ऐसी कृपा कीजिए, छोटे से जैसे कमल होता है, कमल के डंठल को कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है, ऐसे ही रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। बंदे पितर सुर सकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। ये सब लोग मन मन प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु सुनैना जी के मन में बहुत पीड़ा है। उनकी तो ये पुत्री है और प्रिय है, बड़े लाड और प्यार से उन्होंने इनको पाला है। इनका भी मन भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर यही मनोरथ कर बैठा है कि इन्हीं के साथ मेरी बिटिया का विवाह हो। अब वो सोच रही हैं, इस सभा में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, शतानंद जी तथा आदि सभी जो हमारे मंत्री पुरोहित सब लोग हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जी भी आए हैं और मेरे बड़े बड़े जो हमारे हितैषी हैं, हमारे संबंधी हैं, सब आए हैं, परंतु हमें कोई प्रेम नहीं करता। ये सब हमारे स्वार्थी हैं। क्यों? इनमें से किसी ने महाराज जनक जी को ये नहीं समझाया कि इस प्रण को छोड़ दो। इन सबको पता है कि धनुष नहीं टूट सकता, फिर भी जनक जी को क्यों नहीं समझाते? तो ये तो हमारे हितैषी नहीं है, ये केवल तमाशा देखने के लिए आए हैं। ऐसे मन में विचार कर रही हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, केहू कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहई गुरु पाही, हे बालक यसी हठ बल नाही। ये तो बालक हैं, इन बालकों के सामने हठ, वो भी महाराज जनक जी जैसे योगी कर रहे हैं और इतने हितैषी बैठे हैं, कोई उनको समझा नहीं रहा है कि तो बालक हैं। इन बालकों के लिए तो अपना प्रण हटा लो। राजाओं ने जो तोड़ने का प्रयास किए कुछ नहीं कर सके, परंतु आप तो बालकों को देखकर अब प्रण को छोड़ दीजिए, परंतु नहीं कर रहे हैं। रावण, बाणासुर, ये सब लोग आकर के और चले गए, इन्होंने बाण को छुआ तक नहीं, धनुष को। फिर भी महाराज जनक जी को समझ में क्यों नहीं आ रहा, इस प्रकार विचार कर रही हैं। तो उनकी सखियां समझाती हैं कि हे महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? क्या एक छोटा सा सूर्य आकर के
अकेले ही इस पूरे ब्रह्मांड को अंधेरे से नष्ट नहीं करता, अंधेरे से दूर नहीं करता। एक सूर्य ही तो पर्याप्त होता है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए। मंत्र तो छोटे ही होते हैं, परंतु बड़े बड़े देवताओं को, यहां तक कि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महेश जी को अपने वश में कर रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई छोटी चीज बड़े कार्य को नहीं कर सकती। हाथी इतना बड़ा होता है, इतना शक्तिशाली होता है, परंतु महावत एक छोटे से अंकुश से उसे अपने वश में कर रखता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए। अकेले महाराज, अकेले मुनि अगस्त्य जी ने पूरे समुद्र को सोख लिया था। वो बल उनको कहां से मिला था? वे भगवान से कृपा पाए थे, भगवान की शक्ति को पाकर उन्होंने ये कर्म किया था। वैसे ही भगवान की कृपा से ये बालक छोटे तो दिख रहे हैं, परंतु ये धनुष को तोड़ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा वो कह रही हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। इस प्रकार अपनी सखियों की बात सुन करके सुनैना माता जी के मन में शांति होती है, विश्वास बढ़ता है। ऐसे ही होता है। देखिए हमारे आसपास कौन से लोग हैं, इससे हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। भगवान पर विश्वास करने वाले लोग हों, सत्संगी लोग हों, तो दुख के समय में भी भगवान की कथा कह करके हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं। माता सुनैना जी इतना दुखी थी, परंतु सखियों ने इतने प्रेम से उनको समझाया और उनके मन में प्रसन्नता हुई। अब माता सुनैना की तो बात हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि किशोरी जी के मन में क्या चल रहा है। वे भी तो व्यथित ही हैं कि कैसे ये धनुष को उठाएंगे, कैसे उसकी प्रशंसा को चढ़ाएंगे और कैसे तोड़ेंगे। ये तो कितने कोमल हैं। और प्रसन्न मन में बहुत दुखी होकर के, व्याकुल होकर के वो भी प्रार्थना कर रही है। मन ही मन मनाव भक्त, मन ही मन मनावय कुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तो करहु जाप गुरुआई। हे भवानी, हे महेश, आज मेरे जीवन में व्याकुलता बढ़ी है। मैं भगवान को पाना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। इस धनुष की गुरुता को, इसके भारीपन को हर लीजिए, इसकी जड़ता को नष्ट कीजिए। इसको कहिए क्योंकि आपका है, ये आपकी आज्ञा मानता है। अपने इस धनुष से कहिए कि अपने वजन को, अपने भारीपन को छोड़ दे, या अपनी जड़ता को छोड़ दे। क्या इसे नहीं पता चल रहा? साक्षात परात्पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ विराजमान हैं। ये अभी भी जड़ बना है, इनको नहीं पहचान सकता, इनकी सेवा नहीं कर सकता। इस भाव से वे कह रही हैं।
ऐसा नहीं कि वे नहीं उठा पाएंगे। भगवान के सामने अपनी जड़ता को क्यों नहीं छोड़ता? आप इसको समझाइए। लेकिन जब देखते हैं कि उसको कुछ नहीं होता, तब गणेश जी की तरफ चलती है कि आपके माता पिता तो नहीं कह रहे हैं, आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि वे आपकी बात को बहुत सुनते हैं और आपको बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए आप कुछ कहिए, इस धनुष से कहिए, अपने माता पिताजी से कहिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्हू तो सेवा। अरे किस लिए मैंने आपको इतने मोदक खिलाए? मोदक खिला खिला के आपके पेट को मैंने इतना बड़ा कर दिया है, किस लिए? जानकी जी कह रही हैं, आज तक मैंने आपकी सेवा किस लिए की? आजू लगे कीन्हू तो सेवा। तो आप क्या कीजिए, मेरी विनती को सुनिए। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। इसके भारीपन को कम कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए आप, बाकी भगवान कर लेंगे। जब देखिए कुछ नहीं होता, और गणेश जी भी क्या करें सोचिए। चले इष्ट देवन सिरुनाई, कहते हैं ना, जब वो राजा लोग धनुष को उठाने जा रहे थे, वे लोग भी अपने अपने इष्ट देवों को मना रहे थे। वे भी गणेश जी को, भवानी जी को, भगवान शिव जी को कह रहे थे कि अब मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं, आप कृपा कीजिए। उस समय तो गणेश जी ने भी कुछ नहीं किया, उनकी सहायता भवानी जी भी नहीं की और महेश जी भी नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इनको कर देता हूं, ये भी तो मेरे भक्त ही हैं और ये सब भी मेरे भक्त हैं, मैं किसकी बात सुनूं, इसलिए कुछ नहीं, शांत रहूंगा। भगवान की जो इच्छा होगी वही वो करेंगे, क्योंकि उन राजाओं में सभी लोग तो मना रहे थे कि मैं तोड़ दूं, मैं उठा लूं, तो किसकी बात सुनते? और पता चला कि उसमें रावण जैसे शक्तिशाली हो तो लगे कैलाश को ही उठाने की, भाई मेरी बात नहीं सुनी, इनकी क्यों सुने। इसलिए वो शांत रहे, उदासीन रहे। तो यहाँ पर भी उदासीन होकर बैठे कि हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान को जो करना है करेंगे। जानकी माता जी कुछ समय धनुष की तरफ देखती हैं, मन में मनाती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को, उनके कोमल मधुर स्वरूप को देख करके मन ही मन व्याकुल होती हैं। कितना कोमल इनका अंग है एक एक, कि कैसे इस कठोर धनुष को उठाएंगे। और फिर अपने पिताजी की तरफ देखती हैं कि अब भी आपके भीतर कोई तो परिवर्तन हो जाए पिताजी, और आप अपने प्रण को छोड़ दें। परंतु कुछ कहीं होता नहीं दिखता, ज्यों का त्यों रहता है। और जब सब जगह से व्यक्ति हार जाता है तो कहां जाता है? प्रभु के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। पिताजी के लिए सोचती हैं, मन में दुखी होकर कह रही हैं, तात दारुण हठ ठानी, तात समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। पिताजी आपको लाभ हानि क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप ऐसे तो नहीं थे, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, परंतु आज आपको लाभ हानि कुछ नहीं दिख रहा है। क्या बात हो गई? इस समाज में इतने लोग आए हैं, कोई आपको समझा नहीं पा रहा है।
अगर आपको किसी कारणवश बात ध्यान में नहीं आ रही तो क्या इन बुद्धिमानों का जो समाज है ये भी बुद्धू हो गया है आज। रामचंद्र जी तो कुसुम है और ये धनुष तो पुलिस है, वज्र के समान है। इनकी तुलना कैसे हो सकती है? क्या कभी शीरिष के पुष्प से हीरे को बेधा जा सकता है? शीरिष का पुष्प जो अत्यंत कोमल है और हीरा कितना कठोर होता है, उसमें कभी छिद्र किया जा सकता है पुष्प से? असंभव है। वैसे ये कोमल शीरिष के जो पुष्प हैं रामचंद्र जी, इनसे क्या है धनुष कैसे उठेगा? कह धनु कोले सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन विधि हीरा। इस प्रकार जब मन में बहुत व्याकुलता बढ़ जाती है तो किशोरी जी कहती हैं कि तो बड़े किशोर हैं, ये क्या करेंगे? अब धनुष से कह रही हैं कि कोई नहीं सुनता, तुम तो सुन लो, तुम तो चिन्मय हो, बहुत सेवा तुम्हारी भी हमने की है। हमारे पिताजी के यहाँ और हमारे वंश में आपकी इतने पीढ़ियों से सेवा होती आई है, कुछ आप मेरी विनती सुन लीजिए उसी के कारण। सकल सभा कई मति भई भोरी, सभी सभा के लोग तो पागल हो ही गए, उनकी मति तो फिर गई है, लेकिन आप तो समझदार हैं। धनुष पिनाक को कह रही हैं, सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, कोई हरु रघुपति निहारे। रघुपति जी को देखिए, इनका कुल मानव समाज पर कितना कल्याण, मानव समाज के लिए कितना कल्याण किया है। इनके कुल के सभी लोग उपकार किए हैं, परोपकार किए हैं। इस ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा महान कार्य है जो इनके कुल के लोगों ने नहीं किया? इसलिए तुम्हारी बुद्धि क्यों जड़ हो गई, ऐसे कह रही है। अपनी जड़ता को छोड़ दो। अगर तुम्हें जड़ रहना ही है तो अपनी मूर्खता वाली बुद्धि कुछ समय के लिए इन मूर्ख लोगों को दे दो उधार, और फिर अपनी भारीपन को छोड़ करके हल्के हो जाओ, जिससे आपको उठा लें। इस प्रकार किशोरी जी का मन बहुत व्याकुल है। एक एक क्षण उनके लिए युग के समान बीत रहा है। कुछ बोलना चाहती हैं, परंतु समाज का लाज है। सभी लोग बड़े बड़े लोग हैं हमसे, पिता मुनि, उनके सामने मैं कैसे कहूं? पिताजी को भी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कैसे कहूं? इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहना चाह रही हैं लेकिन वाणी नहीं आ रही है मुख से। उनके नेत्रों में अश्रु आते हैं, उसको भी रोक लिया उन्होंने। किसी को दिखाना नहीं चाहती हैं, लाजवश, मर्यादा के कारण। जैसे कंजूस व्यक्ति होता है, उसके पास धन बहुत होता है परंतु निकलता नहीं उसको रोक कर रखता है। वैसे ही किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको रोक रखा है, कृपण की तरह जाने नहीं दे रही हैं, बरबस। गिरायलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना।
सकुची सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी। अब उन्होंने धैर्य को धारण किया और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि सब जगह मैंने प्रार्थना कर ली, अब केवल आपका ही मुझे भरोसा है। मैंने यदि आपको मन से चाहा हो, मेरे मन में आपके लिए यदि प्रेम हो, तो अब मेरी व्याकुलता को या मेरी व्याकुलता की, मेरे धैर्य की आप परीक्षा मत लीजिए। मुझे रघुवर की दासी कीजिए। देखिए यही चीज भगवान चाहते हैं, शरणागति। उन्होंने कहा कि मैं रघुवर की दासी होना चाहती हूं। और इसी बात को जब भगवान ने देखा, उनकी भावना को सुना, तो वे आगे धनुष उठाने के लिए चलते हैं। कहती हैं, तन मन वचन मोहर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कई दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहो। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहो। अब भगवान खड़े हुए और जैसे बाज जो होता है गरुड़, सर्प की तरफ कैसे देखता है, नहीं अपने लक्ष्य को, और बड़े हल्के से देखता है कि इसको तो मैं अभी पकड़ लूंगा। रामचंद्र जी ने जब सीता जी की किशोरी की व्याकुलता को देखी तो बोले, चिंता ना करो, मैं अभी करता हूं, अभी तुरंत क्षण भर में ही। और उठे और रघुवंश कहते हैं यहां पे, रघुवंश मणि जब धनुष की ओर देखे जिस भाव से लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के भाव को देखते हैं। सोचिए कैसा क्रम है। किशोरी जी रामचंद्र जी को देख रही हैं, रामचंद्र जी धनुष को देख रहे हैं, और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को देख रहे हैं। और उनको देख करके लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान अब जानकी जी की व्याकुलता को नहीं सहन करेंगे। करहि मोहि रघुबर कई दासी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में रहने वाले भगवान आप अंतर्यामी हैं, मेरी भावना को देखिए। ऐसा न हो कि खेती सूख जाए तब बरसात हो, क्या फायदा। कुछ और संकट आ जाए इसमें, या मेरे प्राण ही चले जाएं, और तब जाकर आप धनुष उठाओगे तो क्या है। इसलिए जब कहती हैं, तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान करहि मोहि रघुबर कई दासी। करहि मोहि रघुबर कई दासी। भैया लक्ष्मण समझ जाते हैं, और वे तो शेषनाग के अवतार भी। वैसे इस अवतार में, इस कल्प में वे विष्णु जी के ही अवतार हैं, इसीलिए तो शेषनाग को कहते हैं कि भाई अब संभल जाओ। देखिए इसमें शेषनाग को भैया लक्ष्मण कह रहे हैं कि शेषनाग अब तैयार हो जाओ, थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो पृथ्वी पलट जाएगी।
क्योंकि मेरे बोलने से ही डगमगा गई थी, आप ध्यान नहीं दिए थे। और भैया जब चलेंगे और धनुष को उठाकर जब तोड़ेंगे तो पृथ्वी ऐसा न हो कि फिर से क्षीर सागर में चली जाए। शेषनाग को कहते हैं, दिग्पालों को कहते हैं, वराह देवता को कहते हैं और कच्छप को कहते हैं, क्योंकि वराह देवता के ऊपर कच्छप जी और कच्छप जी के ऊपर शेषनाग और शेषनाग पर पृथ्वी टिकी है। उनके अनेक फनों पर अनेक ग्रह उपग्रह सब बैठे हैं और उसी हिसाब से चलते हैं, तैरते हैं। और जो दिग्पाल हैं इन दिशाओं का संतुलन रखते हैं। सबको कहते हैं कि आप लोग समझ जाइए। दिशि कुंजर उपमठयहि कोला, धरहु धरनी धरि धीरन गोदोला। दिशि कुंजर उपमठयहि कोला, धरहु धरनी धरि धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजगत सुनियाय सुमोरा। मेरी आज्ञा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा है शेषनाग जी तैयार हो जाइए। रामचंद्र जी चाह रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं उनकी इच्छा हो गई है धनुष को तोड़ने की। बस इतना कहना क्या था। भगवान आगे बढ़ते हैं। देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत अच्छी उपमा देते हैं, इस उपमा को ध्यान रखिए। गोस्वामी जी की लेखनी में यही एक आनंद है, एक अलग रस है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का जो बाहुबल है वो अथाह सागर है। भगवान की भुजाओं में जो बल है वो समुद्र है, और समुद्र में एक जहाज है। वो जहाज क्या है? ये धनुष है भगवान शिव जी का। और जहाज में बैठे हुए बहुत से लोग हैं। कौन कौन बैठे हैं देखिए। सब कर संतो अरुआ ज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। ऋगुपत केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केर कदराई। सिय कर सोच जनक बछितावा, रानिन कर दारुण दुख पावा। रानियों का दुख, सुनैना और आज जो रानियां हैं ये बड़ी दुखी हैं। उनका दुख भी इसी धनुष पर जाकर बैठा है, जहाज में। जनक महाराज जी का पश्चाताप कि मैंने ऐसा प्रण क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब छोड़ नहीं सकता, क्या करूं। ये पश्चाताप भी इसी धनुष पर विराजमान है, यात्री की तरह। और सीता माता जी की चिंता, शोक, वो भी इस धनुष पर बैठा है। जो देवता लोग थे और मुनि लोग थे, उनके मन में जो व्याकुलता है वो भी इसी धनुष पर बैठी है, जाकर के सवार है इस पर। और भृगु मुनि की, परशुराम जी का गर्व, उनको बहुत गर्व था कि मेरे गुरु का धनुष है। उनका गर्व भी इसी धनुष पर बैठा है, इसी जहाज में। और जो मूर्ख राजा लोग थे, उनका अभिमान कि इसको तो मैं ही तोड़ूंगा और कौन तोड़ेगा। और सभी का संशय और अज्ञान, सब कर संशय और अज्ञान। जो लोग थे उनके मन में संशय भरा है कि पता नहीं क्या होगा। और कई राजाओं का अज्ञान, जो साक्षात भगवान को देखकर भी ये सोचते हैं कि मैं धनुष को तोड़ूंगा, ये क्या तोड़ेंगे। तो इस प्रकार जितने भी लोग थे ये सब जहाज में बैठे हैं, लेकिन जहाज को चलाने वाला यहाँ कोई नहीं है, कर्णधार नहीं है। और जिस जहाज को कोई चलाने वाला न हो तो जहाज डूब जाता है। तो कहने का मतलब ये जो जहाज डूबेगा
तो इसमें सबका अज्ञान नष्ट होगा, संशय नष्ट होगा, शोक नष्ट होगा, पश्चाताप नष्ट होगा, कायरता व्याकुलता जिनके मन में नष्ट होगी, अभिमान नष्ट होगा, और परशुराम जी का गर्व नष्ट होगा। क्योंकि ये जहाज डूबने वाला है। कहां डूबेगा? रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी सागर में डूबेगा। कितनी सुंदर उपमा है, नहीं? तो इस प्रकार कह रहे हैं कि अभी जहाज डूबने वाला है। लेकिन सीता माता जी के मन में, किशोरी जी के मन में बड़ी चिंता हो रही कि प्रभु देर मत कीजिए आप। और वो कह रही हैं अपने मन में, ऋषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करेगा सुधा तड़ागा। किसी प्यासे को यदि हम जल न दें और मर जाए तो उसको जाके अमृत पिलाएं तो क्या होगा प्रभु? उसी समय में मेरे प्राण चले जाएंगे, आप विलंब मत कीजिए। एक एक क्षण मेरे लिए कल्प के समान बीत रहा है, मेरी श्वासें रुक गई हैं, आप विलंब क्यों करते हैं? काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके उन्हीं काप चिताने। जब भगवान ने जानकी जी के मन की दुख को देखा तो तुरंत उसे दौड़े। गुरु जी को प्रणाम भी नहीं किया, शरीर से मन से किया प्रणाम, क्योंकि भगवान को इतनी जल्दी हुई। अपने भक्तों के लिए तो भगवान सब छोड़ देते हैं। जब जानकी जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि अब का बरखा जब कृषि सुखाने, जब मैं मर ही जाऊंगी तो आप धनुष तोड़कर क्या करोगे? इसलिए भगवान गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं करते, साक्षात दंडवत मन से प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। उठा लिए भगवान लाघव क्षण भर में, किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ। वो स्वामी जी लिखते हैं किसी को नहीं पता चला, लोग केवल ये देखते हैं कि धनुष टूट गया। इसे कितनी शीघ्रता से लिखते हैं, देखिए एक चौपाई में सब लिख दिया उन्होंने। लेत चढ़ावत खई चथ गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पूरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमारद चले जी। करही दिग्गज ढोल मई, गोल कूरम कलमले। सुर असुर सुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारही। को दंड खंड हो राम तुलसी, जयति वचन उचारही। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ये जहाज डूब गया। जो लोग इस पे चढ़े थे अपनी अज्ञानता मोह के कारण, वे सब भी डूब गए। अर्थात अज्ञान नष्ट हो गया, शोक नष्ट हो गया, लोगों का गर्व नष्ट हो गया, संशय नष्ट हो गया, वैदेही जी का शोक नष्ट हो गया, महाराज जनक जी का पश्चाताप नष्ट हो गया। इतनी घोर ध्वनि हुई पूरे ब्रह्मांड में कि मुनि लोग, देवता लोग, सब लोग अपने कान बंद कर लिए हाथों से। वराह, दिक्पाल, कच्छप, सब लोग हिल गए कि ये क्या हो गया ब्रह्मांड में। सर्वत्र खलबली मच गई। किसी ने देखा नहीं कि कब भगवान ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। तो इस प्रकार जब धनुष टूट गया, सर्वत्र आनंद हो गया। महाराज जनक जी प्रसन्न हो गए, सुनैना माता जी प्रसन्न हो गई।
किशोरी जी के प्रसन्नता की तो बात ही क्या था। महाराज जनक जी आज्ञा देते हैं कि जा करके किशोरी जी को ले आओ, आगे का कार्यक्रम हो। सोचिए कितने आनंद का क्षण है। सब लोग बिरदावली गा रहे हैं भगवान की। देवता लोग किन्नर नृत्य कर रहे हैं, देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं। और सखियां जाकर के किशोरी जी को लेकर आ रही हैं। संग सखी सुंदर चतुर कामहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार। सखियां आई लेकर के जानकी जी को, कहने लगी कि हे किशोरी, जयमाल को पहनाइए भगवान को। इसी क्षण के लिए तो हम यहाँ पे जन्म ली हैं, इसी को देखने के लिए। अब विलंब क्यों करती हो? किशोरी जी के हाथ में जयमाल है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो पहना नहीं रही हैं। सखियां कह रही हैं कि पहनाइए। वो सुन रही हैं लेकिन पहना नहीं रही हैं। बार बार भगवान के मुख कमल को देखती हैं। उनके मन में भाव आता है कि ये जो जयमाल है, इसको पहना दूंगी तो इनकी शोभा कम हो जाएगी, क्योंकि जयमाल उस योग्य नहीं है। और इस जयमाल पर बहुत से भंवरे भी ललच रहे हैं इसकी शोभा के कारण। इससे राम जी के मुख पर ही भंवरे जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये पुष्पों जो भगवान के आभूषण हैं, इन पुष्पों के कारण उनकी शोभा और भी दब जाएगी, इसलिए मैं क्या करूं? फिर भी सखियां उनको बार बार कहती हैं कि पहनाती क्यों नहीं? कई बार आग्रह करने पर उन्होंने अंत में जयमाल पहनाई। देखिए कितना सुंदर लिखते हैं। चतुर सखी लखी कहा बुधाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सोहत जनो जुग जल जसनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सजेहि, सिय जयमाल राम उर्मेली। सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। देवता लोग आनंद में आ गए। देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। इसी क्षण की तो उनकी प्रतीक्षा थी। विवाह हो जाए तभी तो आगे अपहरण होगा, वन गमन होगा। तीनों लोकों में शांति छा गई कि रावण जैसे आतताई का जो व्याप्त आतंक है, अब उससे जल्दी ही हमें छुटकारा मिलेगा। तीनों लोकों में सब नाच गा रहे हैं, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। जो जहां है वहीं, पाताल में, देवलोक में, व्योम में, अंतरिक्ष में, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। और आगे जयमाल तो पहना दी, और सीता माता जी भगवान के चरण को नहीं छू रही। जयमाल को पहनाकर चरण छूना चाहिए भगवान का या अपने होने वाले पति का, लेकिन जानकी जी चरण नहीं छू रही हैं। अब सखियों को भी लगा कि ऐसी क्या बात हो गई, जयमाल पहनाना था तब नहीं, इतना कहने पर इन्होंने पहनाया, और जयमाल पहनाने के बाद में चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। जानकी जी के मन में चल रहा है कि चरण अगर इनके छूं, मेरे हाथ में कितने धूल के कण लगे हैं,
इतने आभूषण मैंने धारण किए हैं, एक एक उंगलियों में आभूषण है। ये आभूषण यदि भगवान के चरणों से छू जाएंगे, इनके चरण कमल से, तो जैसे अहल्या पत्थर रूप में थी, वो चरण लगते ही स्त्री रूप में बदल गई। यदि एक एक आभूषण में पता नहीं कितने स्त्री बन जाएंगे, या रज कणों में कितनी स्त्रियां बन जाएंगी, तो इस अवसर पर पता नहीं कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विवाह होने को क्या एक अलग ही विधा शुरू हो जाएगी। और गौतम तीय तो तुरंत चली गई थी अपने पति के धाम में। ऐसा न हो कि यहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी किसी लोक में जाऊं, अन्य स्थान पर साकेत धाम में चली जाऊं, तो यहां पे लीला तो अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन चरण भी नहीं छू रही हैं। सोहति सिय राम कई जोड़ी, सोहति सिय, सोहति सिय राम कई जोड़ी। ये दिव्य जोड़ी कितनी सुशोभित हो रही है। छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, ऐसा लग रहा है कि छवि और श्रृंगार दोनों एक स्थान पे खड़े हैं। श्रृंगार भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे श्याम सुंदर, और गौर वर्ण की किशोरी जी छवि हैं, सुषमा हैं। ऐसा लग रहा है दोनों मूर्तिमान होकर यहाँ विराजमान हैं दिव्य जोड़ी के रूप में। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। सखियां कह रही हैं, ऐसा लगता है कि सखियां भी किशोरी जी के मन के भाव को समझ के इसलिए कह रही हैं कि चरण मत छुओ, अगर छूने का भय है चरण ग्रहण कर लो, गह लो। गहना मतलब जोर से पकड़ लेना। अगर जोर से पकड़ लिए रहोगी तो मान लो बहुत सी और भी स्त्रियां अगर प्रकट हो गई तभी भी कोई बात नहीं। एक ये बात, दूसरी ये दिव्य लोक में भी तब जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप चरण ग्रहण किए रहोगी, पकड़े रहोगी जोर से, तब यहीं रहोगी, इनके साथ कहीं और नहीं जाओगी। इसलिए चरण स्पर्श नहीं। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। इस प्रकार सीता माता जी जयमाल पहना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करती हैं। कितना सुंदर आज का प्रसंग था। दिव्य, ये भगवान की ये दिव्य लीला है। विवाह तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे राजकुमार राघव और किशोरी जानकी, यही ये विवाह हैं जो दिव्य हैं, सभी के लिए आदर्श हैं। बहुत सुंदर एक भजन है जब भगवान धनुष तोड़ते हैं। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे।
देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, उन सब के रघुवर ने धनिया छोड़ दिया रे, एक एक से अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, उन सब के मूछ को मरोड़ दिया रे, उन सब के मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनिया छोड़ दिया रे, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनिया छोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनिया छोड़ दिया रे, माता जानकी जी जब जयमाल नहीं पहना रही हैं, उस समय सखियां कहती हैं राघव जी से कि राघव जी आप तो बड़े हो थोड़े अपनी लंबाई चौड़ाई में, रघुवंश के हो, क्षत्रिय हो, थोड़े झुक जाइए, झुकना सीखिए। हमने सुना है कि आपके वंश के लोग नहीं झुकते। कुछ समय पहले आपके भैया ने ऐसा परिचय दिया है। हमने सुन लिया, लेकिन आप झुक जाइए क्योंकि मिथिला में झुकना पड़ता है। किशोरी जी को पाने के लिए झुकना पड़ता है, बिना झुके नहीं मिलती किशोरी जी। नहीं। तो सखियां कह रही हैं राघव जी से, झुक जइयो ललन एक बार। और मिथिलानियां भी कह रही हैं, हे ललन, हे किशोर, झुक जाइए थोड़ा। झुक जइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो झुक जइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी है। झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी है।
सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, जय हो। पहिरो आज विजय माला, हम गावे मंगलदार, हम गावे मंगलदार। किशोरी मोरी छोटी है, हम गावे रुकी जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी है, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। तव जुगल चरण बलिहार, राघव जी तव जुगल चरण बलिहार। किशोरी मेरी छोटी है, तव तव जुगल चरण बलिहार, तव जुगल चरण बलिहार। किशोरी मोरी छोटी है, झुकी जइयो ललन। झुक जाइए राघव जी, झुक कर ही माला पाओगे। गुरुवर प्रभु झुकी माला लीजय, गुरुवर प्रभु झुकी माला, गुरुवर प्रभु झुकी माला लीजय। लोभन लोचन लाभ सखीन कहूँ दीजय, लोचन लाभ सखीन कहूँ दीजय। हम गावे सुमंगल चार, हम गावे सुमंगल चार। किशोरी मोरी छोटी है, हम हम गावे सुमंगल चार। किशोरी मेरी छोटी है, हम गावे झुकी जइयो ललन एक बार। किशोरी मेरी छोटी है, झुकी जइयो। गुरुवर प्रभु झुकी माला लीजय, लोचन लाभ सखीन कहूँ दीजय। हम गावे सुमंगल चार, हम गावे सुमंगल चार। किशोरी मेरी छोटी है, हम गावे किशोरी मेरी छोटी है। सियावर रामचंद्र भगवान की, भैया भरत लगन सतगुण लाल की। किशोरी जी की, मिथिला धाम की जय हो।